नमस्कार, मैं पूनम पाठक आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का 36वां श्लोक सुनाने आई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Me, Pradeep Kumar Pathak, reciting 36 slok of first chapter of Gita. निहत धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान आततायिन. O Janardhan, Krishna, what delight can be derived by slaying the sons of Dhritarashtra? Sin alone will attach us by slaying these desperados. End of 36th. अब मैं 36वां श्लोक सुना रही हूँ। अर्जुन, आप लोग सुन रहे हैं इंग्लिश में अर्जुन किस तरह बेचैन हैं, कितनी व्याकुल हैं। वो भगवान से कह रहे हैं इस युद्ध से क्या लाभ होगा, हम लोग को युद्ध नहीं करना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। हम लोग अभी के श्लोक में ये सुनेंगे। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पे पाप चढ़ेगा, अतः यह युद्ध उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति, भगवान कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला एक, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों इस वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है। अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान श्री राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु श्री राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना ही श्रेयस्कर होगा। अतः शैक्षणिक शारीरिक सुख के लिए क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को माधव तथा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। अब यहीं पे 36वां श्लोक समाप्त होता है। I start with 37th slok. Having pointed out the evil consequence of war, Arjun now dwells upon the seat
sheer impropriety of waging war. यद्यपि एते पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन. O Madhav, therefore we should not slay the sons of Dhritarashtra, our kinsmen. For how can we, by killing our own kinsmen, gain happiness? Although these people, with their understanding clouded by greed, do not perceive the evil of destruction of their own families and the sin accruing from enmity towards friends, yet, O Janardhan, why should we, who see clearly the sin involved in the destruction of the family, not think of turning away from such a sin? It ends 39th श्लोका. अब मैं 37वां और 38वां श्लोक सुना रही हूँ. हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्र को द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? तात्पर्य, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे. ऐसी अनिवार्यता तो अर्जुन लड़ने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था. इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता. यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते. इन पक्ष विपक्षों का विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया. यहीं पे 37वां और 38वां श्लोक समाप्त होता है. अब मैं 39वां श्लोक सुनाऊंगी. कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है. तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य के ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं. परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं. अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए. यहीं पे 39वां श्लोक समाप्त होता है. हम लोग आज का श्लोक यहीं पे समाप्त करते हैं. अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ फिर हाजिर होंगे आप लोगों के समक्ष. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.